हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं क्लास। आज नए सत्र से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहली बार नया सत्र बहुत पहले से शुरुआत हमें कर देना चाहिए था, कुछ कारणवश हम वीडियो नहीं ला पाए। ठीक स्टूडेंट, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमने इतना कंटेंट अपने चैनल पर डाला है कि आप पहले से जाकर पढ़ सकते हैं। समाकलन उमाकलन आप पहले से जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर 1 इसकी थ्योरी हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि थ्योरी हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके स्टूडेंट। हम केवल क्या करेंगे, इसके जितने भी डेरिवेशन हैं और जितने भी जो डेरिवेशन है, फिर उसके बाद दूसरी क्लास में हम न्यूमेरिकल ले आएंगे। आज पूरे डेरिवेशन खत्म करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेशन, मतलब एक भी डेरिवेशन नहीं छूटेगा। आज की क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 लमसम 5 से 6 अंक पक्के समझिए, आप कंफर्म समझिए। ठीक है, क्लास अगर चल पाई तो पूरे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्योरी आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जर्नल चीजें पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक शॉर्ट में पूरा चैप्टर निपटाएंगे। तो पहला टॉपिक आता है स्टूडेंट, कूलाम का नियम। क्या आता है? कूलाम का नियम। अच्छा, आप कहोगे भैया ये कूलाम का नियम क्या है, कौन सी बला है, कहाँ से आई है? देखिए, कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना नियम दिया। जैसे मेरा नाम युवराज सिंह है तो मैं अपना नियम दे दूं, ठीक है, पहली बात दे नहीं सकता, ये बहुत ऊंचे वैज्ञानिक है, हमारे इनके सामने क्या होगा। ठीक है, दूसरी बात, इनका नाम क्या था? कूलाम। कूलाम इन्होंने एक नियम दिया जिसको कूलाम का नियम कहते हैं। आप कहोगे भैया कौन सा नियम दिया? ठीक है, फटाक फटाक समझते हैं जल्दी जल्दी। तो ठीक है, ना समझ में आए तो वीडियो में कमेंट लिखना, हम एकदम स्लो पढ़ाएंगे अगर स्पीड ज्यादा लगे तो। इन्होंने कहा एक ये आवेश है, एक दो बिंदु आवेश है, एक मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है। अच्छा, ये एक दूसरे पर बल लगाते हैं, लेकिन बल कब लगाएंगे, ध्यान रखना, बल कब लगाएंगे? बल ये जब लगाएंगे जब ये विपरीत आवेश हो, प्लस माइनस हो। तो मान लीजिए ये F2 बल इन पर लगा, ठीक है, ऐसे समझिए। तो इनके बीच कैसा बल लगता है? इनके बीच लगता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। ठीक है, समझना, आकर्षण प्रतिकर्षण का बल। ये आवेश कैसे लेते हैं? बिंदु आवेश लेते हैं, बिंदु आवेश लेते हैं। तो अब क्या बोलेंगे कि पहला बिंदु आवेश ये, दूसरा ये, दो बिंदु आवेशों के बीच, अच्छा, इनके बीच की दूरी क्या होती है? आर होती, जाहिर सी बात, फर्जी सी बात, ये आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा परिकर्षण बल, उनकी बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता, आपकी स्वेच्छा, आप जो बोले। देखिए, मैं जो पढ़ाऊंगा आपकी बुक से मैच कर ले या नहीं कर सकता है, ठीक, तो उसमें गड़बड़, उसमें आप ना रहिए, क्योंकि मेरा भी सही है, आपके बुक वालों ने सही लिखा। ठीक है, क्योंकि मैं समझाकर यहाँ से पढ़ाता हूँ, कोई बुक से छाप कर नहीं पढ़ाता हूँ। आप जाकर बुक मिला लीजिए। तो कूलाम का नियम क्या होता है? दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण का बल उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती लिखे, व्युत्क्रमानुपाती आपकी स्वेच्छा, तो दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आप समझे, मेन चीज हमको इसको डेरिवेशन करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 4 मार्क्स का आ सकता है, 4 नहीं तो 2 मार्क्स का पक्का आ सकता है, ये आप कंफर्म समझिए। मैं बता रहा हूं तो आज की इस क्लास से आपके बहुत सारे मार्क्स आपके इकट्ठा कर लोगे बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, अगर आपने किताब में टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ी। अगर आपको लगता है भैया थ्योरी पढ़ाओ, तो मैं थ्योरी ले आऊंगा। अब किताब आपने ले रखी होगी, ठीक है, तो थ्योरी तो आप पढ़ ही सकते हैं, उसमें क्या। अब जो ट्रिपल डेरिवेशन होंगे वो मैं पढ़ाऊंगा। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, देखिए एक आवेश मैंने Q1 लिया। अच्छा, चलिए ऐसे समझते हैं। परिकर्षण बल, पहला F1 जोन है उसके विरुद्ध Q1 बल लगाएगा, F के विरुद्ध, ठीक है। दूसरा F जो है वो Q2 पर बल लगाएगा, क्योंकि पहले बिंदु पर आवेश, देखिए पहले पर बल, दूसरे पर बल। अब तीसरे पर उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता, समीकरण 1 2 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे 1 + 2 + 3 को
ऐड कर दे भैया। तो F तो ऐसे रहेगा व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 बटे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। आप समझिएगा यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या लगेगा के जो कि एक नियतांक है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही आपका कूलाम का नियम। आप कहोगे भैया हमारी बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है क्या? अगर हम यहाँ तक लिख कर आए एग्जामिनर का लेकर नंबर, देखिए अगर एग्जामिनर ठीक है, ठीक का मतलब उसके मूड पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बुक में ऐसा नहीं दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा तो आप करेंगे किस तरह वो मैं बताता हूँ। F बराबर के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर। आप कहोगे भैया रुक जाओ, यही हमारी बुक में दिया है तो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं 2-3 टर्म्स आपको बता रहा हूं जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगी। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, एक होता है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, कहाँ गया गुम हो जाता है। देखिए इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की घात -12 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर कूलाम स्क्वायर। आप इसको याद रखेंगे तो आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, बल्कि न्यूमेरिकल में कराऊंगा, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, नो समस्या। ठीक है, तो कूलाम का नियम हमारे यहीं पर फिनिश्ड हो गया। तो फर्जी नियम था, कोई ताकत थी नहीं, एकदम आसान नियम था, एकदम फर्जी नियम था, हम लोगों ने तुरंत ही समझ लिया। 2 बिंदु आवेश लेने हैं, समझे, थ्योरी रटनी नहीं हमको। 2 बिंदु आवेश लेने हैं, उनके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण, सदैव याद रखना आवेशों के बीच आकर्षण तब प्रतिकर्षण का बल लगता है। ठीक है, फिर उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है, बस यही है। F प्रोपोर्शनल टू Q1, F प्रोपोर्शनल टू Q2। ठीक है, F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, F बराबर तीनों को जोड़ दीजिए K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब इसका सदिश रूप लिखना है। ठीक है, तो सदिश रूप आप पढ़ लीजिए, लेकिन सदिश रूप चलिए बता देता हूं। यहाँ पर F वेक्टर बराबर यहाँ पर आर कैप आ जाएगा, समझ लेना क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा, कुछ नहीं वो आप लिख सकते हैं। हाई आशा करते हैं स्टूडेंट। अब आज आपका एक क्वेश्चन होगा, भैया आप तो बहुत बड़े बोर्ड में मतलब लाते थे, बहुत बड़ा बोर्ड था, आज इतने में कसक सुलटा रहे, मतलब इतने में कसक निपटा रहे हैं छोटा बोर्ड। देखिए वहां पर क्या था, अत्यधिक गर्मी थी। ठीक है, तो हमारे पास मौजूदा, हम बहुत दिन से कोचिंग पढ़ाते हैं, कई दिन, बहुत दिन हो गए, तो हमारे पास 2-3 बोर्ड ऑलरेडी हैं, तो इसलिए हम दूसरे रूम में ये वाला बोर्ड सेटल किए हैं। ठीक है, हमने सोचा आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, हम रोज वीडियो पढ़ते हैं। एक चीज और स्टूडेंट, अगर आपको जेई की तैयारी करनी है, जेई क्या होता है इंजीनियरिंग की, या आपको नीट की एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उसमें का मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ। अगर आपको कहेंगे भैया जेई मेंस के लिए, देखिए मेंस लेवल का, ठीक है, एडवांस नहीं, मेंस लेवल का जेई हम पढ़ा सकते हो। नीट अगर आपको दिक्कत हो रही तो कहें, हम पढ़ा देंगे जेई नीट लेवल। ठीक है, चलिए आज हम इतना समझते हैं, इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बता दिया। अभी तो 12th का बोर्ड देना नहीं, इसी में हम जेई मेंस का लेवल आपका ले आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे स्टूडेंट। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं भैया। ठीक है, इतना अच्छा लिखे थे, मिटाने का मन तो नहीं था स्टूडेंट, लेकिन अब क्या करें, आप लोगों को आगे ही तो पढ़ाना है। नहीं कहोगे भैया बोर्ड में यही बाई चांस से ना आए तो कहोगे यही पढ़ाया था ये आया नहीं, और ऐसा हो नहीं सकता कि हम पढ़ाएं बोर्ड में आए ना, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और बोर्ड में वो तुरंत आया है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है, देखिए हम कोई लिख कर नहीं लाए टॉपिक, हम ऐसे मतलब माइंड में, हमें फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ठीक है, उससे आप लोगों को पढ़ा लेते हैं तो हमें याद है चैप्टर वाइज। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, पहले आइए अच्छे निरक्षे विधि जान लेते हैं। उसके पहले किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मैं पहले मुंह से ही आपको बताई दे रहा हूँ। तीव्रता क्या होती है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर होता है F/Q0, वो आप लिख लेना। फिर से बोल रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 नंबर 1-2 नंबर में पूछी जा सकती है। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर F/। अब इसके बाद टॉपिक आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र
कि तो भाई टॉपिक बड़ा है तो लिखना तो पड़ेगा। ये कितने मार्क्स का आता है भैया? ये आता है आपके 4 मार्क्स का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी 2 सालों से नहीं पूछा गया, 1-2 सालों से आपकी पक्का आएगा, लिख कर लीजिए 2027 में। आप कहेंगे भैया द्विध्रुव क्या है? पहले समझिए द्विध्रुव क्या है। द्विध्रुव, अच्छा चलिए आज द्विध्रुव जानते हैं। हम भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता द्विध्रुव है क्या। अब सोचते हैं एक्चुअल में द्विध्रुव है क्या। द्विध्रुव, इसके मतलब इसमें 2 ध्रुव होने चाहिए, इसकी लंबाई 2l होती है। अच्छा ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2 समान परिणाम एवं विपरीत आवेश के मध्य दूरी। समझिए, ऐसा समझिए, समझिए ठीक है। द्विध्रुव आप बुक से पढ़ लेना, P बराबर Q इंटू 2l होता है। ठीक, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, आप समझना इधर। ठीक आ रहा है? इसमें भी आ रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक लेंगे आवेश, ऐसा शटल करे भैया कि आ जाए, नहीं आने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर बोर्ड में। चलिए देखिए, इसको लेते हैं हम Q1, इसको लेते हैं Q2। मान लीजिए यहाँ से बिंदु P, यहाँ पर हमें ई वेक्टर मतलब तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे O। अच्छा O, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी हम पूरी 2l मान लेंगे। अच्छा, आप कहोगे भैया द्विध्रुव की लंबाई 2l क्यों होती है? क्योंकि ठीक है। अब देखिए इसको, इतने को क्या मानेंगे भैया? l मानेंगे। अच्छा, इतने को क्या मानेंगे? l मानेंगे। अच्छा, केंद्र से यहाँ तक की दूरी हम पहले r मान ले स्टूडेंट। समझना, आप कहोगे भैया डायग्राम बनाने में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, देखिए कितना आसान मैं बना रहा हूँ। ठीक, इसी तरह आप बनाइए। अब देखिए, अब समझिए, अब क्या करेंगे, P पर हमें तीव्रता कैलकुलेट करनी है। हम इंटरेस्टेड हैं P पर तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, तो पहले Q1 के कारण P पर निकाल ले, फिर Q2 के कारण P पर निकाल ले, बस परिणामी तीव्रता निकाल ले, तो 2kp/r3 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होता है आपको याद होगा, 2kp/r3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब कैसे प्रूव करें? क्या इसकी रामायण हमें लिखवानी है? रामायण मतलब इसकी जो हिंदी होती है, देखिए हिंदी आप लिख लेना बुक से। ठीक है, नहीं रामायण लिखाएंगे तो यहाँ तक तो वो भी चलिए, आपकी बात है, आपकी बात कैसे डाल दें। जस्ट एग्जाम में आपको लिखना है, 40 मार्क्स मिलेंगे, वैसे मैं एक लिख कर बता रहा हूँ। लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार एक वैद्युत ध्रुव, एक वैद्युत ध्रुव की लंबाई व विपरीत आवेश प्लस माइनस Q इंटू 2l है। हमें केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। आप कहेंगे भैया रामायण इतनी स्पीड में लिखा दी। हाँ, अब देखिए आप भी लिख सकते हैं, अगर आपको जो मन में आए। देखिए इसी से रिलेटेड होना चाहिए। बस मैंने क्या लिखा, मैंने कहा चित्रानुसार मुझे भी नहीं है, चित्रानुसार एक वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई क्या है? 2l है, और आवेश विपरीत आवेश, एक यहाँ माइनस आवेश है, एक उधर प्लस आवेश है, वही लिख दिया। और केंद्र O से R दूरी पर P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी, वही तो मैंने लिखा। ठीक है, अब देखिए, अब इस Q के कारण P पर हम लोग इंटरेस्टेड हैं तीव्रता ज्ञात करने के लिए। चलिए चल रहा है तो करते हैं। माइनस Q के कारण P पर तीव्रता, चलिए देखते हैं। बिंदु P पर तीव्रता, अच्छा क्या होगी? अच्छा, तीव्रता बराबर, अभी मैंने सूत्र बताया, E बराबर याद रखिए KQ/R²। हमें सूत्र याद है, आप भी याद कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए तीव्रता E1 की बात करते हैं, क्या होगा? KQ/, ठीक है ध्यान से देखना, देखिए KQ माइनस Q है, तो यहाँ पर देखिए माइनस Q, अगर इसकी ज्ञात करेंगे तो R प्लस में L, क्या हो जाएगा? R प्लस L, R स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए प्लस Q के कारण, प्लस Q के
कारण बिंदु P पर तीव्रता E2, तो KQ तो वैसे हो जाएगा R स्क्वायर, इधर माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, याद रखना। अब देखिए कितना हो गया। तो अब तो परिणामी तीव्रता निकाल लेते स्टूडेंट, परिणामी तीव्रता। देखिए कितना आसान, आप लोग कहते बहुत कठिन डेरिवेशन, देखिए कितना आसान है, गिनती पढ़ते उससे भी आसान देखिए मैं कर रहा हूं आपके सामने। और किसी की हिम्मत नहीं आपके एक भी नंबर काट ले। तीव्रता E बराबर क्या होगा, देखिए तीव्रता E बराबर E2 माइनस, भाई हमारी हैंड राइटिंग पर मत जाना आप लोग, ये थोड़ी गंदी है। तो E बराबर, ठीक है, E2 कितना है KQ बटे R माइनस L का स्क्वायर माइनस E1 कितना है, अरे बन जाओ भैया, KQ R प्लस L का स्क्वायर, ऐसे हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में। परिणामी तीव्रता E2 माइनस E1, तीव्रता हमें Q का E पर निकालनी थी। अब करेंगे कि आ जाएगी, देखिए KQ दोनों में कॉमन ले ले, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी। अब देखिए R प्लस L का, क्योंकि यहाँ से ले लिया तो एक बचा, त्रिय गुणा कराएंगे माइनस KQ बाहर, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे नीचे का एक काम करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट कितना फर्जी है, कितना आसान हो रहा है। ठीक है, फिर देखना ई बराबर क्या होगा के क्यू। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब माइनस अंदर प्लस कर देगा, ए स्क्वायर प्लस, हाँ माइनस प्लस कर देगा, L स्क्वायर प्लस 2RL। अब नीचे क्या होगा, देखिए R स्क्वायर, एक स्टेप और इसको लिखते हैं। अब देखिए कुछ कट्टम पिट्टम हो रहा है भैया, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा। अच्छा तो अब क्या करना है ये बताओ। तो वही करना है इसमें दिख रहा है, क्या करना है, चलिए भगवान करे कि इसमें आ जाए। नहीं, ई बराबर के क्यू, ऊपर क्या बचा स्टूडेंट, 2 और 2 मिलके 4RL बटे। अब देखिए इसको हम कहाँ पर कर दें, चलिए एक स्टेप और ही लिख देते हैं, एकदम सीक्वेंस से ही आप लोगों को हम कर, चूंकि आप समझिए जो R स्क्वायर L स्क्वायर है बहुत छोटा है भैया, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, किससे, R स्क्वायर से। एक सूत्र और होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2L, मैंने अभी इसको आप बता दो, आप ही बताए वही सूत्र, तो रख देते हैं 2KB बटे R क्यूब, आ जाएगा स्टूडेंट, क्या मतलब उसमें। अब देखिए यहाँ पर पहले इसको तोड़ते हैं, देखिए 2 इंटू 2RL बटे, इसकी जगह हम R स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए एक से R, एक R कट जाएगा, Q इंटू 2L, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2KP बटे, देखिए एक बचा यहाँ पर R क्यूब, मैंने कहा था शुरू में ही बता दिया था, और देखिए वही निकल कर आ रहा है। क्या हो गया भैया, ग्राफ इसके बीच करना, एक नंबर का पूछ लेते हैं। अरे मो भैया इधर देखिए R E के बीच करना, आयताकार आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये फर्जी डेरिवेशन था, आसान डेरिवेशन फिर से समझ लीजिए। हमने एक पहले P पर फिर Q2 के कारण P पर, दोनों पर कैलकुलेट किया, E2 माइनस E1 के परिणामी तीव्रता। कैलकुलेशन तो आप मैथ के विद्यार्थी अगर होंगे तो कर लेंगे, बायो वाले एक बार अगर आपको ना समझ तो वीडियो को यूज करके दोबारा देखें। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये तो इजी था स्टूडेंट, इसके बाद जो आएगा वो ट्रिपल है। आप कहोगे क्या भैया वो ट्रिपल है, देखिए ट्रिपल तो नहीं है, लेकिन इसके लेवल से वो थोड़ा है कि मतलब थोड़ा ट्रिपल है बस, मुझे भी ट्रिपल लगेगा, आपको भी लगेगा। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। लमसम 19 मिनट हो रहे हैं भैया दो ही डेरिवेशन में, क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समय चलिए मैंने एक पंक्ति लिखी है, आप लोगों को सोच रहा हूँ सुना दूं। ठीक है, अभी आपको सुना रहा हूँ। मैंने एक पंक्ति लिखी है, अपनी खुद की पंक्ति लिखी है। ठीक है,
पहले लिख लेते हैं, नहीं उसको सुनाते। दूसरे नंबर पर है द्विध्रुव के क्या था स्टूडेंट, अच्छा याद आ गया ना। द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय जस लिखता, निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, देखिए कुछ शॉर्ट में भी मैं लिखूंगा, आप समझ टॉपिक पता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछे जाने के मुझे लगता है 90% चांस है स्टूडेंट, कहोगे क्योंकि ट्रिपिकल भी है, 4 नंबर का दे देगा घुमाकर क्वेश्चन, ठीक है आप समझना। फिर जल रहा माइक देख रहे हैं स्टूडेंट। चलिए मैंने एक शायरी लिखी है, सब लोग कहते हैं मेहनत करो, ठीक है, तुम्हें मेहनत के ऊपर, अगर मेहनत करने से लोग सफल होते तो मजदूर बेरोजगार क्यों होते, अगर मेहनत करने से लोग सफल होते तो मजदूर बेरोजगार क्यों होते, मिलता नहीं उनको अपने हिस्से का समुंदर जब तक कि वह खुद पर विश्वास नहीं रखते। ये मेरी खुद की लिखी शायरी है, आई होप कि आपको पसंद है। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए इसको पहले समझे जो कि हमें आगे समझना एग्जाम में। हमने कहा था ये थोड़ा ट्रिपिकल, हाँ भैया है, तो चलिए इसका डायग्राम भी बहुत बढ़िया बनेगा। डायग्राम ही मेन चीज है स्टूडेंट। इधर से यहाँ पर एक ले लेते हैं Q1, क्या लेते हैं Q1, इधर ले लेते हैं Q2, ठीक है। मान लीजिए ये बिंदु O है, ठीक है, इससे R दूरी पर, ये समझने वाली बात है स्टूडेंट, यहाँ अगर दिमाग अलग गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। R है, ये बिंदु P है, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, ठीक है। अब समझिए इसकी दूरी हम कुल कितनी मानेंगे, 2L मानेंगे। अच्छा इसकी दूरी L, भाई ये 2L है तो ये L हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है बस। अच्छा L है, ये R है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा त्रिभुज, समझना आकृति, ये ऐसा, इसके बीच में ये जाएगा तो ये बन जाएगा थीटा कोण, R sin थीटा cos थीटा, आप जानते हैं। आप समझिए ये R है, ये L है, तो ये कितना निकलेगा, अंडर रूट में डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए अब ये भी, ये R है, दोनों जुड़ जाएंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा। इसे कैसे लिखें, L स्क्वायर प्लस R, इसे कैसे लिखे भैया, चलो ठीक है लिख लिया, खैर उल्टा पढ़ रहा था, अब समझना है यहाँ पर। इसकी रामायण हमने लिखेंगे, मुंह से बोल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, लिखेंगे चित्रानुसार Q1 Q2 दो विपरीत आवेश हैं जो 2L दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, बस रामायण इतनी आपको लिखनी है। यहाँ से हम डेरिवेशन शुरुआत करते हैं, फिर Q1 के कारण P पर ज्ञात करेंगे, फिर Q2 के कारण P ज्ञात करेंगे। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, सब्र करिए, नहीं मैं चाहूँ तो आपको बता भी सकता हूँ भी, चलिए बता दे रहा हूँ, KP बटे R। उसमें 2 आया था लेकिन इसमें 2 नहीं आएगा। चलिए पहले Q1 के कारण P पर निकालें, चलिए Q1 के कारण P पर तीव्रता, तीव्रता बोले तो E1 निकालते, आइए पहले तो KQ बटे R स्क्वायर, R कितना है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, भाई R स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, KQ बटे L स्क्वायर, थोड़ा दिमाग लगाना है बस इसमें, इसलिए मैंने थ्योरी नहीं लिखी, आपके समझ में आए। मुझे क्या, मुझे तो एक मिनट भी नहीं लिखेंगे, इसको सब कर डालूंगा, ठीक है, आपको समझा रहा हूँ बस स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए Q2 के कारण P पर निकालो, Q2 के कारण, इस पर क्यों माइनस लगाया भैया, अरे हिंदी लिखने में, अब देखिए E2 कितना हो जाएगा, KQ बटे R स्क्वायर, R वही तो है, अब यहाँ पर फंसने वाली बात आ गई, इससे ये कट जाएगा, KQ बटे क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा तो परिणामी तीव्रता वो क्या हो जाएगी, E बराबर, चलो E1 प्लस E2 लिखो, जो आपकी इच्छा वो आप लिख सकते हैं। अब एक चीज
क्या ये सही है? क्या ये सही है भाई? ऐसे मैंने इवन Q1 का आंसर P पर निकाल लिया, Q2 का आंसर P पर, परिणामी तीव्रता इतनी होगी, क्या सही है? नहीं सही है स्टूडेंट, यही दिक्कत है इसमें। अच्छा भैया तो फिर क्या होगा? देखिए यहाँ पर cos थीटा लगेगा, क्या लगेगा? E1 के साथ है, यहाँ पर करेंगे तो cos थीटा का घटक आएगा। किसका घटक आएगा स्टूडेंट? याद रखना, cos थीटा का, cos थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं, क्या होगा भाई? अधूरी जानकारी तो हम देते नहीं आपको, डिटेल में जाकर एकदम पढ़ाते स्टूडेंट। ठीक है, E1 cos थीटा, चलिए आपकी बात हम टालेंगे नहीं, E2 cos थीटा लिख दिया। मेरा मन आपकी इच्छा में नहीं टालेंगे ऐसे। E बराबर, अब देखिए E1 कितना है, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए। E1 है KQ बटे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस E2 कितना है KQ बटे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा, E बराबर KQ मिलकर 2, सेम ही चीज है KQ। अब देखिए ये भी cos थीटा, ये भी cos थीटा, लिखना मत भूलना, नजर हटी दुर्घटना घटी, cos थीटा बटे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब आगे क्या करें? cos थीटा को कैसे हैंडल करें हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, अब तुम लोग बताओ कि क्या करें। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट, अब यहाँ पर करें क्या? जब कुछ न समझ में आए तो हमें डायग्राम को देखना चाहिए, ये बात आप नहीं भूलेंगे फिजिक्स में कभी भी। ठीक, अच्छा तो कुछ ना कुछ तो मैथ आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, cos थीटा का मान निकालना पड़ेगा। cos थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से आधार बटे, देखिए लाल बटे कक्का, साइन कास टेन, कास क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? आधार है L, कर्ण क्या है? अंडर रूट में। अच्छा, रूट को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? अंडर रूट का मतलब 1/2 होता, ऐसे लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते भैया, काहे नहीं लिख सकते बताओ हमको? लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा? गुणे में cos थीटा को वैल्यू क्या रखेंगे? L बटे L स्क्वायर बट प्लस R स्क्वायर 1/2। देख ले भैया एक बार, 27 मिनट जा रहा है तो यही लास्ट होगा, ज्यादा देर हम वीडियो नहीं बनाना चाहते स्टूडेंट। ठीक है, चलिए गला भी बैठ गए पढ़ाते पढ़ाते, E बराबर पढ़ाए कुछ भी नहीं। ठीक है, 2KQL। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पर एक पावर, यहाँ पर 1/2 में एक जुड़ेगा, कितना होगा? 3/2। कितना होगा? 3/2। मैथ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, बायो वाले जो भी हैं मैथ जो ले हम कैसे, अरे 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे कोशिश, नहीं आएगा तो फिर इधर देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे समझिए स्टूडेंट। चलिए L स्क्वायर, इसको पहले ऊपर करते हैं, चूंकि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बहुत छोटा है इससे, R स्क्वायर से। ठीक है, चूंकि P बराबर क्या फिर रखेंगे Q इंटू, ये बात आप समझते हो, इसमें क्या समझ आना। ठीक है, तो देखिए Q इंटू 2L, तो K और इसकी जगह P आ जाएगा, E बराबर KP आ गया। खैर बहुत सही, इसकी जगह R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल कैंसिल, E बराबर KP बराबर क्या आ जाएगा? R क्यूब। यही हमको फुल एंड फाइनल करना। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये थोड़ा ट्रिपिकल था, यहाँ पर घटक करेंगे तो cos थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ पर sin थीटा, मतलब आप कर लेना इसे, नहीं हम डिटेल समझा देंगे क्योंकि टाइम अब नहीं है। देखिए निरक्षीय बिंदु क्या होता है? देखिए हमारे सिलेबस में केवल अच्छे ने अच्छे दिया हो और हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं हम आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं, हमारे सिलेबस यहाँ तक है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? Q1 के कारण P पर तीव्रता निकाला, Q2 के कारण P पर तीव्रता निकाला, तो परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा किया, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, जो जितना है उसमें P बराबर P/Q इंटू 2L लिख दिया, बस स्टूडेंट इतना ही। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 3 डेरिवेशन समझ में आए होंगे। कितने बचे हैं? शायद 3 ये हो गए हैं, 3 तो उधर गॉस के प्रमेय में हो जाएंगे, 3 एक कूलाम के नियम से, गॉस के नियम सत्यापन, 3 4 एक 5। ठीक है, तो हमें आपको भी 5 डेरिवेशन कराने हैं, 5 डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कराएंगे।
तब तक की अपना ख्याल रखना, ठीक है। ख्याल तो कम ही रखना, पढ़ना ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की हम लोगों को तैयारी करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।